गुरुवार प्रगति यात्रा के तहत आज जहानाबाद और अरवल जिले में विकास योजनाओं का जायजा लिए। साथ ही सीएम ने दोनों जिलों में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार अरवल में विकास योजनाओं का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान सीएम नीतीश ने करपी प्रखंड के बिलखारा गांव में जिले को करीब 110 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 144 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिलखारा गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। साथ ही खेल परिसर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। 3.5 करोड़ की लागत से बने स्विस गेट का भी सीएम ने उद्घाटन किया। अरवल में सीएम नीतीश कुमार ने कई सरकारी विभागों के 17 स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। साथ ही जीविका समूह को 5 करोड़ 70 लाख का चेक दिया। अरवल के साथ सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद में भी विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम ने जहानाबाद को करीब 235 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 133 करोड़ की योजना का उद्घाटन किया। वहीं 100 करोड़ की योजना का शिलान्यास हुआ। सीएम ने 46 करोड़ की लागत से बनी छात्रावास और जल जीवन हरियाली के कुओं गांधी पार्क का उद्घाटन भी किया। काजीसराय में +2 विद्यालय के भवन के उद्घाटन के साथ काको प्रखंड के धरहरा में कन्या आवासीय विद्यालय +2 भवन का उद्घाटन भी किया। 145 करोड़ से लगभग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमारा राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय है, उसका भी उद्घाटन किया गया है। काजीसराय में भी एक +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन और खेल मैदान का उद्घाटन हुआ है। इसके अतिरिक्त राजा बाजार पर अंडरपास पे जो हमेशा एक समस्या बनी रहती है, वहां पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद में अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की। साथ ही उन्होंने काम को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रजनीश कुमार के साथ अरवल से अनिरुद्ध और जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। और अब बात उस खबर की जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में किसी बड़े रेल हादसे की साजिश रची जा रही है? जमुई में बीती रात रेल पटरी को काटकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत रही कि ट्रैकमैन की तत्परता के कारण एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। ये रिपोर्ट देखिए। पटरी को 2 भाग में काटने की कोशिश। कौन कर रहा ट्रेन पलटने की साजिश? रेलवे ट्रैक को काटा, सेफ्टी क्लिप निकाला। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद सबूत। काटी गई रेल की पटरी और ट्रैक के पास फेंके गए हेक्सा ब्लेड की ये तस्वीरें। ये तस्वीर उस साजिश की है जो समय रहते नाकाम साबित हुई। अगर इस षड्यंत्र को रचने वाले अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते तो रेलवे ट्रैक की ये तस्वीर इतनी सामान्य नहीं होती। इस शांति की जगह चीख पुकार मची होती। ट्रैक पर गिट्टियों की जगह लाशें बिछी होती। तस्वीरें बता रही है कि ट्रैकमैन की तत्परता काम न आती तो बिहार में एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। गुरुवार की रात जमुई झाझा रेलखंड पर रेलवे ट्रैक को काटा गया। रानीकुरा के पास ट्रैक को हेक्सा ब्लेड से काटकर 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई। पुल संख्या 717 के पास सेफ्टी क्लिप को भी निकालकर किसी ने फेंक दिया। असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पलटने की पूरी प्लानिंग की और अप लाइन की रेल पटरी को काफी नुकसान पहुंचाया। आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि रेल कोई काट रहा है रात में। अब गनीमत रही कि आधी रात को रेलवे ट्रैकमैन की नजर कटी पटरी पर पड़ी। ट्रैकमैन दादपुर हॉल्ट से पेट्रोलिंग पर निकले थे। नागी नदी पर बने पुल के पास उन्हें टूटी पटरी दिखी। ट्रैकमैन ने जब टॉर्च को ऑन किया तो डाउन लाइन से 5 फीट दूर हेक्सा ब्लेड भी मिला। आशंका है कि इसी हेक्सा ब्लेड से पटरी को काटकर ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई थी। रात्रि में हमारा पेट्रोल मैन बताया कि मेट साहब 371 के 21 में कोई रेल
ब्लेड से काट दिया रेल को। सबसे पहले ट्रैकमैन ने ही रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी थी। झाझा के जीआरपी थानाध्यक्ष ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल 13 फीट पटरी को बदलकर रेल परिचालन शुरू कर दिया गया है, पर देखना होगा कि इतनी बड़ी साजिश रचने वाले तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। जमुई संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। 24 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार भागलपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी किसानों से मिलकर किसान कल्याण, समृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने 11 जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि 24 फरवरी को भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार की ऐतिहासिक सभा होगी। साथ ही 2025 में बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त डीबीटी के माध्यम से पूरे देश के किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि जारी करेंगे। साथ ही करीब 3 लाख किसानों का एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज तक भागलपुर में इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सभा होने जा रहा है जो आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। झारखंड सरकार में श्रम मंत्री संजय यादव ने दावा किया है कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। संजय यादव ने यह दावा किया कि बिहार का हर समाज और हर युवा की तेजस्वी यादव उम्मीद बने हैं और वे बिहार के अगले सीएम जरूर बनेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ पर पूरे बिहार में मन बना चुका है। युवा नेता इंडिया गठबंधन का भाई तेजस्वी यादव जी को सिग्नल मिल चुका है और वही यहाँ के सीएम बनेंगे। और इसी बीच आपको मोतिहारी से बड़ी खबर बताएं। 3 महिलाओं का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। चौर में बरामद हुआ है तीनों का शव। कल्याणपुर और चकिया थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर शव बरामद किया गया। तीनों ही शव सड़ चुके हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां 3 महिला का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी शव काफी दिनों के बताए जा रहे हैं, क्योंकि शव भी सड़ गए हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या अपडेट, क्या पता चल पाया कि आखिर ये तीनों महिलाएं कहाँ की हैं? देखिए, ये चकिया और कल्याणपुर थाने के बीच का मामला है। ये शीतलपुर के पास 3 लड़कियों का शव जो है वो सड़ा गली अवस्था में मिला है और कल्याणपुर पुलिस और चकिया पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और ये जांच करे कि आखिर ये शव कितने दिनों का है, क्योंकि शव जो है ऐसा प्रतीत होता है कि शव काफी दिनों से जंगल झाड़ी में छिपा था और घास काटने गए जो महिलाएं थी उनको ये शव दिखाई दिया और जब गंध आया उसके बाद महिला जो है वो हल्की लाना शुरू की और उसके बाद अनंत फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तो ये चकिया और कल्याणपुर थाने के बीच शीतलपुर का मामला है। 3 जो शव मिले हैं, जो लड़की का शव बताया जा रहा है और तीनों जो है सड़े गले अवस्था में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 5-6-7 दिन पहले का ये शव जो है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। एसडीपीओ और जो पुलिस है, स्थानीय थाने की पुलिस है, वो वहाँ पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए अवनीश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अगली खबर आपको नालंदा से बताते हैं, जहां नालंदा थाना क्षेत्र के जुआफर बाजार में जमीन विवाद में 50 राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक जुआफर में करीब 6 एकड़ जमीन पर दबंगों ने गेहूं की फसल को खराब कर दिया, जिसके बाद किसानों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी जो मामला हुआ है, गोलीबारी हुआ, क्या कारण है? गोलीबारी जबरन ये बाहरी आदमी आके कब्जा कर रहा है और उधर से उन लोग जबरन बंदूक के दम पे इसको कब्जा कर रहा है। नाम है, समझ रहे हैं? और बहुत सारे संख्या बल में 100 के संख्या बल में आया है गोली के लेके हम लोग को चढ़ने नहीं दे रहे। हम लोग प्रशासन आई है, हम लोग हिम्मत किए उसकी ओर बढ़ने का। कितने लोगों को गोली लगा?
गोली तो करीबन एक का ही दिखा है, बाकी हम लोग देखते हैं कितने लोग घायल इधर से है, बाकी एक का भी एकदम अभी गए स्पष्ट रूप से वो गया है। इसमें मामला हुआ यही सर कि कल कुछ गुंडे लोग 100 के करीब आए थे और डोजर और ट्रैक्टर लेके और एक भाई खोदने लगे, बोले कि मेरा जमीन है जे हम ये अथी करेंगे, कब्जा करने आए। कहाँ के लोग थे वो? ये बाहरी लोग थे, हम लोग को सटने नहीं दिया गया, हम लोग जैसे आते थे तो खरीद के भगा दिया जाता। गोली बंदूक सब पूरा व्यवस्था से 100 आदमी थे, 100 राइफल लेके थे। और अगली खबर आपको औरंगाबाद से बताते हैं, जहां के ढिबरा थाना की पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर 6 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। एसडीपीओ अमित के मुताबिक सूचना के बाद टीम गठित की गई और ये कार्रवाई की गई। हालांकि खेती करने वाले मौके से फरार हो गए, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैम ईपी माइक दोनों लगा ली। ये घटना सत्य पाया गया और यहाँ पर बड़े स्तर से लगभग 5 से 6 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी और इसी खेती को हम लोगों ने आकर के नष्ट कर दिया है और सैंपल कलेक्ट कर लिया है और इसमें विधिवत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी लोग संलिप्त है उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के हिंदी पीजी विभाग के छात्र छात्राओं को कुलपति की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं ने अनशन खत्म कर दिया है। प्रभारी कुलपति ने छात्र छात्राओं को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। बता दें कि हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की ट्रांसफर वापसी की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से छात्र अनशन कर रहे थे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की स्थिति। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, आप कृपया एक कमेटी बनाएं और जो कमेटी रिव्यू करे पूरे मैटर को पहले दिन की घटना से लेकर आज तक की, और उस पर जो भी सकारात्मक कदम हो हम लोग उठाए। कमेटी का जो प्रतिवेदन होगा आप उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। बच्चे समझ गए और उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। हम लोगों ने उन्हें नारियल पानी और जूस पिलाकर, जो 1-2 बच्चों की स्थिति थोड़ी दयनीय थी, उन्हें हम लोगों ने मायागंज हॉस्पिटल भेज दिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्यानंद की ट्रांसफर वापसी की मांग को लेकर छात्र छात्राएं लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और आज कुलपति के सकारात्मक आश्वासन के बाद यह आमरण अनशन छात्र छात्राओं ने खत्म कर दिया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आमरण अनशन पर बैठी हुई छात्राएं थी उन्हें निजी वाहन से अब अपना घर भेजा जा रहा है। बता दें कि लगातार जो है 5 दिनों से ये सभी छात्र छात्राएं आमरण अनशन पर थी और लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद से कुलपति ने आश्वासन दिया है। आश्वासन मिला है कि हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे और इस पे विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं कि सकारात्मक नहीं आता है रिजल्ट। अगर सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता, जिस प्रकार से हमारे हिंदी विभाग के बच्चे मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे, सबका यही कहना हुआ, हम लोग पुनः इस पर विचार विमर्श करके हम पुनः इसके आगे लड़ाई लड़ेंगे। तकरीबन 50 की संख्या में जो छात्र छात्राएं थी वो यहाँ पर लगातार 5 दिनों से डटे हुए थे और लगातार छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद टीएमयू के कुलपति जवाहरलाल ने सकारात्मक आश्वासन दिया है छात्र छात्राओं को, जिसके बाद से ये आमरण अनशन अब खत्म होने के कगार पर है। लेकिन छात्र छात्राओं का कहना है कि अगर सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आता है तो एक बार फिर से पुनः आमरण अनशन पर विचार किया जा सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और खबर सासाराम से है, जहां के रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेला जाने वाले यात्रियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। गया से दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस में रिजर्वेशन के बाद भी यात्रियों को सीट नहीं मिल रही। दिल्ली जाने वाले कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी गई। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि कहीं और जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सासाराम रेलवे स्टेशन की, जहां पर देखिए किस तरीके से यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। ट्रेन पहले से ही काफी ज्यादा भरा हुआ है और ऐसे में जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जिनके पास रिजर्वेशन की टिकट है, वो भी बाहर ही रह जा रहे हैं।
जनरल वाला चाहे मोला सारे को बैठा दिए, आई टिकट का कहाँ पैसा देगा, कौन जाने देगा। ट्रेन अब छूट गई, ट्रेन छूट गई 4 महीना से पहले, 4 महीना के ब्याज हुआ, सरकार हमको पैसा दे दे। कौन सा ट्रेन में टिकट था आपका? महाबोधि का हम लोग का टिकट था, महाबोधि में नहीं चढ़ पाए, कुंभ वाले के चढ़ गए सारे यहीं पे। प्रशासन यहाँ की कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है प्रशासन यहाँ की, बिहार की। क्या हुआ, क्या कहाँ जाना था आपको? दिल्ली जाना है हमें। टिकट था आपका? टिकट है, ये टिकट। कितने लोगों को जाना था? 4 लोग टिकट है, हम लोग 5 या 9 आदमी टिकट है। ट्रेन नहीं धर पाए? ट्रेन नहीं धर पाए, नहीं। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड सहयोगी विभाग।